सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान के किसानों की एक महत्वपूर्ण मांग की तरफ जल शक्ति मंत्री और दिल्ली की सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए राजस्थान में सिंचित क्षेत्र विकसित करने और नहरी पानी की नवीन परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने वर्तमान विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार की मांग के क्रम में अवगत कराना चाहता हूं कि योजनाबद्ध विकास के 70 वर्षों से भी अधिक समय के बाद भी राजस्थान आधारभूत संरचना की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और लोग जीवन स्तर के लिए कृषि पर निर्भर है। परंतु भौगोलिक दृष्टि पर नजर डालें तो अधिकतर खेती मानसून पर निर्भर है और कुल सिंचित क्षेत्र का 64% सिंचित क्षेत्र कुओं नलकूपों पर निर्भर है, जबकि मात्र 33% नहर से सिंचाई होती है, जो केवल जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में हनुमानगढ़ तथा अल्प हिस्सा बाड़मेर, जालोर व कोटा का भी है। सभापति महोदय, इसलिए भारत सरकार यदि ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे तो पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर व धौलपुर आदि 13 जिलों में 26 बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजना सतह 2 लाख हेक्टेयर तथा सिंचित क्षेत्र विकसित किया जा सकता है। सभापति महोदय, ये बात सही है कि राजस्थान में सतत प्रवाही नदियों के अभाव में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कम है, परंतु भारत सरकार को नवीन योजनाएं बनाकर राजस्थान के किसानों के भले के लिए सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग श्री गंगानगर में, जबकि सबसे कम राजसमंद में। वहीं कुल कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में, जबकि सबसे कम चूरू जिले के अंदर होती है। इसलिए उदाहरण के तौर पर बताऊं तो इंदिरा गांधी वृहद नहर परियोजना के अंतर्गत सिद्धमुख नहर जो परियोजना है, इसका विस्तार किया जाए तो तारानगर, सावा के साथ सुजानगढ़ क्षेत्र में भी सिंचित क्षेत्र विकसित किया जा सकता है। साथ ही बाढ़ के पानी को रोककर वे पंजाब सहित अन्य राज्यों से पानी का जो हिस्सा बहकर पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोककर वे आईजीएनपी का विस्तार करके नागौर, जोधपुर सहित पश्चिम राजस्थान में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकता है। वहीं नर्मदा परियोजना का विस्तार करके बाड़मेर, जालोर में सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से विभिन्न जल समझौते जैसे रावी व्यास जल समझौता सहित अन्य का पूरा पानी राजस्थान को मिले तो उससे भी सिंचित क्षेत्र विकसित करने की पूर्ण संभावना बनती है। साथ ही राजस्थान की नहर परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र को बजट जारी करने की जरूरत है। इसलिए सरकार किसान की पीड़ा को समझकर राजस्थान में नया सिंचित क्षेत्र विकसित करे। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की सरकार का ध्यान और जल शक्ति मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाए।